आपकी रो वो एकदम टॉप पे प्रोवाइड करी हुई होगी, या फिर रेलवे बिल्कुल टॉप पे प्रोवाइड किया होगा, और बॉटम ब्रिज के जो नीचे होगा बीच में कहीं पे, वहां पे बॉटम में बिल्कुल, ठीक है, मतलब टॉप पे रोड या फिर रेलवे हो सकती है, या फिर बिल्कुल बॉटम में आप लोगों का जैसे थ्रू ब्रिज में बिल्कुल बॉटम पे होता है ना, सेमी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे थ्रू ब्रिज में बिल्कुल बॉटम पे, मतलब एक सरफेस बिल्कुल टॉप में हो जाएगा और एक बिल्कुल बॉटम पे, तो इस तरह के क्या बोल देते हैं हम लोग, डेक थ्रू ब्रिज, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, एक बिल्कुल बॉटम में चला गया ब्रिज के और एक बिल्कुल टॉप पे चला गया, तो ऐसे वाले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक थ्रू ब्रिज बोलते हैं। ये डेफिनेशन याद रखना, ठीक है, जहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? कल एक ये चीज बस इसमें बतानी रह गई थी। ये जो क्लासिफिकेशन थी, कौन सी क्लासिफिकेशन थी? हाँ जी बोलिए, बाद में आना, बाहर वेट करोगे। हाँ जी बताओ, ये जो डेक थ्रू सेमी थ्रू, ये किस टाइप की क्लासिफिकेशन थी? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट? फॉर्मेशन लेवल या फिर डेक लेवल, ठीक है, दो फ्लोर की लेवल के उस पर डिपेंड कर रहा था ना, डेक के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, तो इसलिए इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन लेवल या लेवल बोलते हैं। और जो परमानेंट और टेम्पररी ब्रिज थी वो किसके ऊपर डिपेंड करके क्लासिफिकेशन थी? अकॉर्डिंग टू लाइफ। बिल्कुल सही, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड, कि किस तरह के मटेरियल से हमारा ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी क्लासिफिकेशन। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमें करनी है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, ठीक है। अब अगर बात करें अकॉर्डिंग टू मटेरियल हमारे पास कौन कौन से हैं? या तो टिम्बर ब्रिज हो गया, ठीक है, जो कि टिम्बर से, मशीनरी पे डिपेंड करेगा, स्टोन का है, ब्रिक वर्क है, किस तरह का, स्टील ब्रिज हो गए, ठीक है, स्टील ब्रिज में भी हमारे पास मतलब जो कि स्टील से बना हुआ होगा, ठीक है, एंड उसमें भी आगे कई टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं स्टील ब्रिजेस में, वो आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू मटेरियल में और कौन सा है? आरसीसी, जैसे कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वाले ब्रिजेस, ये तो कॉमनली आजकल आप लोग देखते हो हमारे व्हीकल्स वगैरह जिन पे ये कॉमनली रोड्स पे आप देखोगे आपको आरसीसी ब्रिजेस दिख जाएंगे। या फिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिजेस, प्री स्ट्रेस्ड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, इसमें हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं कौन सा यूज कर रहे हैं? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी इसमें क्या होता है आप लोग देखोगे जब ब्रिज बन रहे होते हैं ना, कई जगह पे ऑलरेडी इसकी क्या होती है, बीम्स ऑलरेडी कास्टेड हमारे पास आती हैं, बस हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से बनी हुई, तो जो ऑलरेडी मटेरियल बना हुआ हमारे पास ऑलरेडी कास्टेड बीम्स आ जाती है, हमें सिर्फ इनको असेंबल करना होता है उस टाइम पे, ठीक है। और इस तरह को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिजेस। ये दे आर हाईली स्ट्रॉन्ग एंड अंडर टेंशनिंग, आप लोग इसको मेंटेन करके रखते हो, मतलब बना के भेजते हो जो मटेरियल इस टाइम पे, ठीक है। ये तो क्या हो गया अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अब इसको इन डेप्थ स्टडी करते हैं, किस तरह के दिखते हैं, क्या होता है, ठीक है, चलिए देखें। अच्छा हाँ सच, जब आपने कल मैंने आपको प्रैक्टिकल इमेजेस दिखाई थी और बाद में शायद मैंने ये बता दिया था कि अगर आपको पेपर में ड्रॉ करना है तो इस तरह से आप इसमें एबटमेंट शो करेंगे, ठीक है। आप इसका फ्लोरिंग लेवल, डेक में कहाँ होता है फ्लोरिंग? एकदम टॉप पे होता है ना, तो दिस इज आपका फ्लोरिंग, आप इसको एकदम टॉप पे शो करोगे डेक के अंदर। एंड सिमिलरली अगर थ्रू ब्रिज की बात करें, थ्रू ब्रिज में बिल्कुल बॉटम पे थी फ्लोरिंग, तो आप लोग फ्लोरिंग बिल्कुल बॉटम पे इसको शो करेंगे ऐसे डबल लाइन से शो करके, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने अबटमेंट शो कर दी, आपको फ्लोरिंग मेनली इसमें शो करनी है, ठीक है। और फिर सेमी थ्रू में आपको बताया था कि जो फ्लोरिंग है वो आपकी कहाँ पे होती है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, जो आपकी फ्लोरिंग होती है वो कहाँ पे होती है? इधर बीच में होती है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ से जैसे फॉर्मेशन लेवल शो कर रखा होता है, ठीक है, जैसे उसमें दिखाया हुआ था कि बीच में आपकी फ्लोरिंग, एंड यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से अगर आप बनाओगे ऊपर थोड़ा सा अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के इधर ड्रेसेस वगैरह लगी होती है, बीच में फ्लोरिंग, इधर ड्रेसेस वगैरह लगी होती है, ठीक है। तो बीच में आपका क्या कर रखा होता है? इधर शो करा हुआ होता है फ्लोर, दिस इज योर फ्लोर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड, पहले हम स्टडी करते हैं टिम्बर ब्रिज को। टिम्बर ब्रिज की बच्चे अगर बात करें, टिम्बर ब्रिज आप लोगों को पता है कि हम लोगों को जो मटेरियल है वो इजीली कहाँ से मिल जाता है? फॉरेस्ट में हमारे पास इजीली अवेलेबल मटेरियल है, इन अबंडेंस लो प्राइस पे हमें मिल जाता है ये,
ठीक है, इट हैज वेरी लिमिटेड लाइफ ओइंग टू द सस्पेक्टेबिलिटी अगेंस्ट इंसेक्ट। इसका एक मेन ड्रॉबैक क्या है कि ये मटेरियल इजीली डिके हो जाता है ड्यू टू इंसेक्ट या फिर फायर की वजह से, ठीक है। तो ये मटेरियल इजीली क्या होता है, मतलब इसकी लिमिटेड लाइफ होती है, इसकी लाइफ कितनी होती है 10 से 15 साल तक होती है, ठीक है। अब देयरफॉर बाय यूजिंग टिम्बर कॉस्ट ऑफ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर कैन बी कंसिडरेबली हाई, ठीक है। मतलब एक तो क्या है, आजकल आप लोगों को पता है जैसे मतलब मटेरियल की स्कैरसिटी के ऊपर अगर डिपेंड करें तो ये मटेरियल भी काफी कॉस्टली है, लेकिन हम लोग कंपेयर करें परमानेंट ब्रिजेस से तो ये हमें सस्ता पड़ता है, ठीक है। बिसाइड्स लोड कैरिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड एंड रिक्वायर्ड स्किल्ड कारपेंटर्स टू प्री प्रिपेयर जॉइंट। जो इसमें जॉइंट्स बनाते हैं हमें स्किल्ड कारपेंटर चाहिए रहते हैं जो इसमें जॉइंट्स बनाने होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपने फ्लोरिंग तो आप इजीली बना देते हो, फ्लोरिंग के बाद जो नीचे आप लोगों को एबटमेंट और पायर्स बनाने रहते हैं ना बच्चे, उसके डिफरेंट टर्म्स अभी देखेंगे किस तरह के होते हैं। आपको पता होना चाहिए मतलब आपको इसमें क्या होता है, इसको वर्टिकल कॉलम्स इसके लगाने रहते हैं, देन इसके डिफरेंट टाइप्स हैं किस तरह के इसके एबटमेंट्स और पायर्स होते हैं। तो वो भी क्या हमें एक स्पेसिफाइड एक कारपेंटर चाहिए जो इसके साथ वर्क कर सके, ठीक है। एंड इसका पायर हो गए जो इसके एबटमेंट्स जो नीचे सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक स्किल्ड पर्सन चाहिए जो उस तरह से बना सके, ठीक है। और लोड कैरिंग कैपेसिटी तो इसकी काफी कम है। कर लो उनका अब अगर बात करें, ठीक है, कि ये सूटेबल कहाँ पे है, कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, ये हिली एरियाज में यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। या फिर ये पैरेलल बना दिए जाते हैं जब हमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, तो साथ में एक टेम्परेरी ब्रिज बनाने के लिए कि हमें साथ में एक टेम्परेरी जो जब हमें परमानेंट बनाना है, कंस्ट्रक्शन परमानेंट करनी है, तो उसके साथ में पैरेलल हम ताकि उसको एक अप्रोच प्रोवाइड, तो हम साथ में क्या है टेम्परेरी ब्रिज वुड का बना सकते हैं, ठीक है, मतलब टिम्बर का बना सकते हैं। दीज ब्रिजेस आर रेयरली यूज्ड फॉर रेलवे। ये वाले ब्रिजेस जो होते हैं ना वुड वाले, ऑब्वियसली लोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है तो हम रेलवे में नहीं यूज करते हैं, बहुत रेयरली एक आधी जगह पे कहीं पे दिख जाएगा, लेकिन एक्चुअल में रेलवे में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि एक तो इस टाइप के ब्रिज की लोड कैरिंग कैपेसिटी काफी कम है, तो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो डेंजरस हो जाएगा, ठीक है, वो इतना बेयर ही नहीं कर पाएगा इतनी फास्ट मूविंग ट्रेन को, ठीक है। फॉर रोडवेज दे आर डिजाइन्ड ओनली फॉर IRC क्लास बी। अब इसमें रोडवेज की अगर बात करी है, इसमें भी क्या होता है, हम लोग जब हम टाइप्स ऑफ ब्रिजेस की क्लासिफिकेशन करते हैं, IRC ने कुछ सर्टेन क्लासिफिकेशन करी है, वो हम बाद में करेंगे, IRC क्लासिफिकेशन करेंगे ना जब ब्रिज की, इसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए, उस तरह की कुछ क्लासिफिकेशन IRC कर रखी है। तो इसमें क्या बोला है कि जो टिम्बर ब्रिजेस है ना वो IRC क्लासिफिकेशन बी में है, कि अगर हम रोडवेज की बात करें, ठीक है। अब अगर बात करें लिमिटेशंस क्या क्या है, अब अगर लिमिटेशंस की बात करें, देखो ये लॉन्ग स्पैन के लिए नहीं बनते हैं, मतलब अगर देखा जाए जैसे हम लोग अगर ये RCC की बात करें, RCC जो होता है हमारे काफी लॉन्ग स्पैन के लिए बनाते हैं, ये थोड़े शॉर्ट स्पैन के लिए बनते हैं। और अगर इस वाले की बात करें, इसका जो लाइफ का जो ब्रिज की लाइफ है वो कम है, शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, दे आर सस्पेक्टेबल टू डैमेज, यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस है, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है। और अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। एंड ये बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, फायर कैच कर जाते हैं, और इनके ऊपर इंसेक्ट्स भी बहुत जल्दी एक्ट करते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन है, इसीलिए हम इसको रेयरली प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली इन हिली एरिया या फिर इन फॉरेस्ट एरिया, हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं इस तरह के। अब अगर बात करें हम कि जब हम ये वाला टिम्बर ब्रिजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अब इसके जो नीचे सपोर्ट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये नीचे से इसको सपोर्ट किया जाता है, इनकी जो एबटमेंट्स के डिजाइन किस तरह के होते हैं, अब वो देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पायर्स एंड एबटमेंट फॉर टिम्बर ब्रिजेस आर, अब मैं आपको इसके इमेजेस भी दिखाऊंगी, इसको बोलते हैं, इस तरह वाले को बोल देते हैं हम लोग ट्रेस्टल पायर्स बोल देते हैं, और कुछ केसेस में आपको ट्रेस्टल पायर इस शेप में भी दिखेंगे, पर ये वाले बहुत रेयरली दिखते हैं, ये वाले हमें कॉमनली दिख जाते हैं। मतलब ये कहाँ लगे होते हैं कि अगर आपका ब्रिज का फ्लोर है इधर, ठीक है, तो ये इसके नीचे इस तरह के, ये ऐसे इधर, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, एंड ये इधर, ठीक है, इस तरह से इसको ब्रिज की फ्लोरिंग को सपोर्ट किया होता है। ये ऊपर वाला फ्लोर हो गया, ये इधर। अब ऊपर वाले इसको हम जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे प्लेस कर रखी है वुड, उसको हम ट्रांसम बोलते हैं। जो इस तरह से क्रॉस में प्लेस किए होते हैं इनको हम ब्रेसेस बोलते हैं। जो ये साइड में ऐसे वर्टिकली प्लेस कर रखे हैं इनको हम लेग्स बोलते हैं। इसमें जो इन्होंने ब्रेसेस को लेग शो कर रखा है बट एक्चुअली नहीं, ये जो वर्टिकली प्लेस्ड है ना यहाँ पे, इनको लेग्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाली है यहाँ पे, जो इसको लेग एंड बोल देते हैं, ठीक है। इन्होंने तो लेजेंड एंड लिखा है बट इट इज लेग एंड बोलते हैं, जो नीचे ये हॉरिजॉन्टल प्लेस है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे दिखती है मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा देती हूँ।
ये पायर और एबटमेंट है, ट्रेस्टल पायर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो दूसरी तरह है वो भी ट्रेस्टल पायर ही है, ठीक है, लेकिन उसका प्लेसिंग इस तरह से होती है जैसे यहाँ पे शो कर रखा है ये जो ये इस तरह से प्लेस हो रखी है ना, कुछ केसेस में ट्रेस्टल पायर इस तरह से प्लेस किए होंगे। बीच वाली हॉरिजॉन्टल को ट्रांसम बोल देते हैं, ये जो आखिरी वाले हैं इनको स्टैंड बोल देते हैं, ठीक है। समझ नहीं आया मैम, ये दोबारा बताना। अभी दिखा रही हूँ इमेज, रुक जाओ। ये देखिए ये ट्रेस्टल पायर की इमेज है। ये आपका ऊपर जो है ब्रिज जो है वो वुडन ब्रिज है। अब यहाँ पे इस तरह से ये लेग प्लेस करी हुई है ये, ठीक है, और ये बीच में ब्रेसेस लगे हुए हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसम बोलते हैं। अब दिखा ये क्या बता रही थी आपको, इमेज के थ्रू समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। कि मतलब ब्रिज के फ्लोर को, जैसे हमारे नॉर्मल आरसीसी ब्रिजेस होते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्मल आरसीसी ब्रिजेस में अगर मैं बोलूँ तो किस तरह से होते हैं, ये आपका ब्रिज का फ्लोर इस तरह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आखिरी वाला एबटमेंट, बीच वाला क्या हो गए, पायर्स हो गए, ठीक है, आखिरी में अगेन एबटमेंट। तो आपकी ब्रिज की फ्लोरिंग क्या है, इन पायर्स और इन एबटमेंट से सपोर्ट हो रखी है। फ्लोर यहाँ पे हो गया ब्रिज का, इसको सपोर्ट कर रखा है। लेकिन वुडन वाले केस में क्या होता है, अगर ये मतलब अगर वुडन ब्रिज की बात करें या फिर टिम्बर ब्रिज की मतलब बात करें, तो वुड की यहाँ पे फ्लोरिंग हो गई, तो उसको सपोर्ट भी तो वुड से ही कर रहे हो ना, तो किस तरह से प्लेस किया जाता है वो इस तरह से, ये आपके ऐसे वर्टिकल कॉलम्स लगा दिए जाते हैं, यहाँ पे ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं, और बीच में ये सीधी वाली जो है उसको ट्रांसम बोलते हैं। क्लियर? हाँ कि ना फानिश? इज इट क्लियर? यस मैम। कि नहीं? ओके आगे कराओ। मैम सबस्ट्रक्चर का क्या यूज होता है क्या मैम, ये वुड वाले? क्या बोल रहे हो? जैसे कि फायर और उसकी जगह यूज होता है ना ये वुड वाला। मैडम इमेज नहीं दिखाई दे रही है। इमेज नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है, सिर्फ हाँ जी रिटर्न मटेरियल, सिर्फ रिटर्न मटेरियल दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई नहीं दे रही। ओके इनमें से किसी ने बताया ही नहीं, दैट्स व्हाई आई सेड। ये बोलते नहीं ना बच्चे, मेरे को तो दिख रही है मैम इमेज। यस मैम विजिबल है। सर मैंने स्क्रीन मैम दिख रही है, मैम दिख रही है मैम इमेज। एक मिनट मैं पूरी इमेज डायग्राम इमेज कोई ओपन दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, एक और सर एक्चुअली बच्चे अपनी स्क्रीन जूम इमेज कर सकते हैं इस केस में। हम मेरे पास तो जूम करके भी नहीं आ रहा। अच्छा ओके वेट, आई विल ओपन द क्लियर इमेज। ओपन नेटवर्क कनेक्टिविटी। Is it better now? ये पेज जो है ना, इसको नेक्स्ट करके आएगा क्या वो डायग्राम्स, जो डायग्राम दिखाना चाह रहे क्या? जी सर। डायग्राम्स दिखाना चाह रहे हो? जी। डायग्राम्स विजिबल नहीं है, मतलब जो पेज की फोटो है वो तो है, लेकिन डायग्राम्स नहीं दिखाई दे रहे इसमें। सर मेन तो यही वाला ट्रेस्टल का इनको दिखाना था ना, तो यस मैम विजिबल है हमें तो। एक्चुअली ऑनलाइन समीना इज इट विजिबल टू यू? यस अब मैम शायद अब चला गया मैम। यस मैम विजिबल है। ओके सो जो ट्रेस्टल पायर का मैं आपको बता रही थी वो इस तरह से था, ठीक है। जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग है इसको हम ट्रांसम बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो वर्टिकली प्लेस किए हुए लेग्स हो गई, ये हमारी ब्रेसिंग हो गई, जो साइड में ऐसे क्रॉस करके प्लेस किए हुए ना, ठीक है। तो इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रेस्टल पायर ओनली, ठीक है। तो नेक्स्ट करें फिर आप आगे, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। लेग एंड कहाँ पर है इसमें? बच्चे जो नीचे बिल्कुल बेस में, एक मिनट रुको,
जैसे एक मिनट में दोनों का कंपैरिजन करके बताती हूँ। जो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल, दिस इज ट्रांसम, ठीक है। जो नीचे वाला है हॉरिजॉन्टल पेस्ट किया हुआ है, एक मिनट बच्चा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, नेटवर्क। तो ये जो आखिरी वाला है दैट इज लेगेंड, ये जो नीचे प्लेस किया हुआ है, दिस वन, ठीक है। तो अब इसी केस में अब हम उसको इमेज से मैं बताती हूँ।